मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की है जिसका नाम अल्ताफ हुसैन। जी 24 न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। शरीक मेहमान डॉक्टर हुमा बकाई हैं और हमने अनीस एडवोकेट साहब को जहमत दी है। पाकिस्तान पार्टी के सरकर्दा रहनुमा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अनीस भाई ने कोई 3 दहाई के करीब गुजारी होंगी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले अनीस भाई अपने आपसे यकीनन सलाम दुआ होगी। हमारे बैरिस्टर सिबकतुल्लाह कादरी लंदन में हैं और क्यों ना बराह रास्त मैं लंदन चलूँ और उनसे ये मालूम करूँ, बल्कि मैंने आज सुबह मालूम किया कि क्या खबरें हैं कि लंदन में सालगिरह मनाई गई और फिर नुसरत साहब ने बयान दिया। तो इजाज़त है ना अनीस भाई, मैं बैरिस्टर काजी साहब से बात करूं? बिल्कुल कीजिए। सिबकतुल्लाह कादरी भाई हमारे बुजुर्ग है और उनकी खिदमत में बहुत अदब से मैं पहले ही सलाम अर्ज कर देता हूँ। जी बैरिस्टर, क्या खबरें हैं? ये जो सब कुछ जो कंट्रोवर्सी हुई, बयान आज आया, सालगिरह हुई, क्या हुआ? मैं भी अनीस एडवोकेट से सलाम अर्ज करता हूँ। जहाँ तक बयान आने का ताल्लुक है, मैं डायरेक्ट एविडेंस तो कुछ नहीं मेरे पास नहीं, मैंने तो उनको बातचीत करते नहीं सुना, लेकिन अल्ताफ भाई की साहब कहें भाई कहें जो मेरे मुझसे छोटे हैं, उनकी सालगिरह थी। तो सालगिरह तो हुई थी संगम हॉल में, लेकिन इस दफे उन्होंने बुलाया को नहीं बुलाया, उस दफे उन्होंने अपने किसी टीवी और प्रेस वाले ने मुझे भी नहीं बुलाया। तो अलबत्ता ये है कि मेरी बातचीत हुई है, जो उनसे जो गए थे वहाँ अग्रह हुई थी, वो जो खरश से उनके लोग कारकुन गए थे और वहाँ पर भी ये बात कही गई, जो बयान में बात कही गई है वही बयान है, एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन ये कि मैंने उनका सवाल कर नहीं होता। वहाँ कहा गया लीडर हैं और पूरी एमके में पहला है। एक कोई आप सवाल कर लेते फिर अनीस भाई के पास आए बैरिस्टर से, अगर आप मजीद मालूम चाहें। हाँ, तो नदीम नुसरत का बयान, यहाँ जब हम बाहर से सूरत हाल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एमक्यूएम 3 हिस्सों में बट गई। एक पाक सरजमीन हिस्सा है जो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब को बुरा भला कहता है, एक पाकिस्तान है मुत्तहिदा जो बीच का रास्ता अपना रही है, और एक लंदन है जो ओल्ड स्कूल से जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिवीजन हुई, इसने एक काम तो जरूर किया कि एमक्यूएम कमजोर हो गई। ये तो आपको अंदाजा होगा, लेकिन जाहिर है कि एमक्यूएम 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी। जब पाक सरजमीन आते तो उसके बड़े लीडिंग लोग थे, अपने एडवोकेट साहब अभी अनीस हैं, अनीस खानी हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो तो खुल के अलग हुए थे। वो तीन का मुझे पता नहीं कि 3 हुई है कि नहीं हुई है। भारत जहाँ तक 2 का ताल्लुक है, एमक्यूएम पाकिस्तान और बाकी एमक्यूएम, अल्ताफ हुसैन जो है वो उसके बानी तो हैं, बानी से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी ये फारूक सत्तार ने कहा है कि आइन में तब्दीली करते हुए उन्होंने नदीम नुसरत को तो कमी में रखा है। तो नदीम नुसरत जो है वो कॉमन फैक्टर हैं लंदन और कराची के दरमियान, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा उन्हें हटा दिया गया, जब वो वापस आएंगे तब होंगे, कहा है, लेकिन एक्ट इंटर में जब तक वो कराची में नहीं होंगे तो जाहिर बात है कमी में है। फारूक सत्तार के भी कमी रहे वो और पाकिस्तान के भी कमी रहे। तो एक बात जो क्योंकि यहाँ एमक्यूएम के लोग मौजूद नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि हाँ नदीम नुसरत है अगर वो पाकिस्तान आए, लंदन में अगर वो है तो फिर वो हिस्सा नहीं है। ये सवाल कर लेते हैं अनीस भाई से। जी अनीस भाई, ये डॉक्टर हुमा का आपने सवाल सुना, बैरिस्टर का बाद में जवाब लेंगे, और जो बैरिस्टर ने कहा सालगिरह के हवाले से, और जी अनीस भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सालगिरह तो यकीनन मनाई गई, ऑफिस के अंदर भी केक काटा गया, इंटरनेशनल सेक्रेटरीट में भी, और ये जो नदीम नुसरत की जो पॉलिसी बयान है एमक्यूएम का जो सामने आया, ये तो गुज़िश्ता रात से वेबसाइट पे भी आ गया था, जो आज ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो ये तो उसमें उस संगम हॉल में ये सालगिरह मनाई गई जहाँ पर राब्ता कमेटी के अरकान ने ही पाकिस्तान से आज़ादी के नारे भी लगाए। वो भी वीडियो सबके सामने आ गई, कोई ढकी छुपी सालगिरह तो थी नहीं कि खुफिया तौर पे किसी बंद कमरे में मनाई गई हो। संगम हॉल बंट रोक पे मनाई गई वो सालगिरह। तो
और जो बयान आया, और अब पाकिस्तान अजीब और गरीब किस्म की ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद फारूक सत्तार इस बात को मान चुके हैं कि नदीम नुसरत पार्टी के कन्वीनर है और उनसे हम मशावरत करते रहेंगे। अब ये अजीब बात है कि जी वो पाकिस्तान आएंगे तो कन्वीनर होंगे, पाकिस्तान से बाहर आएंगे तो क्या होंगे। भाई आप लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, आप लोगों को हकायक बताइए, इसलिए कि आप एमक्यूएम के बगैर आप चल ही नहीं सकते, आप अल्ताफ हुसैन के बगैर चल ही नहीं सकते। अल्ताफ हुसैन ही एमक्यूएम है और एमक्यूएम ही अल्ताफ हुसैन है। तो इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली अपनी नशिस्तें बचाने के लिए अगर ये एमक्यूएम को लाताल्लुक होते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि असल एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है और उसी मैंडेट के ऊपर ये पार्लियामेंट के मेंबरान भी हैं, ये अराकीन सिंध असम्बली भी हैं, अराकीन सेनेट भी हैं, और मेयर और डिप्टी मेयर कौंसलरी जो कुछ भी है वो अल्ताफ हुसैन के मैंडेट का हिस्सा है। उस मैंडेट को छोड़ते हैं तो फिर इनको अवाम के सामने दोबारा मैंडेट के लिए जाना होगा, क्योंकि कल आज नदीम नुसरत ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम कोई अलग अलग चीज नहीं है, और -1 का फार्मूला उसने मुस्तरद कर दिया है। माइनस तो ये भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये अपनी सियासी मफादात के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। अच्छा अनीस एडवोकेट साहब, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो ये कोई दूरस्थ स्ट्रेटेजी तो नहीं है। चलिए अपनी सीटें बचा लेंगे और फिर कुछ दिनों बाद एक्सपोज हो जाएंगे। ओवरऑल तो ये हुआ है ना जी कि एमक्यूएम कमजोर हुई है। और जो बात आप लोग कहते हैं कि लंदन में मुकदमे चले, तो जो इंडिया है उसने लंदन को मना कर दिया कि वो मुकदमे आप नहीं चला सकते। तो सब लोग कहते हैं कि सियासी हल निकालना पड़ेगा, इसका कोई लीगल हल नहीं निकलेगा। जिसपे आप लोग कहते हैं ना कि रॉ की वजह से पकड़ा जाए और वजूहात की बना पे उनके मावलीन को भी पकड़ा जाए, तो ये खुद लोग ये कहते हैं कि 7 साल हो गए, आप कहाँ उनके कातिल अभी मैं आपके किसी पार्टी के रहनुमा का कह रहा था कि पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। मैं पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे चाहे जितने भी मुखालिफ हों, ये तो नहीं कहना चाहिए कि उसको पकड़ा जाए या गिरफ्तार किया जाए। सियासी लोगों को सियासत से शिकस्त दी जाएगी। सियासी हल क्या है, इस हवाले से बात कीजिए। सियासी लोगों को सियासत से शिकस्त दी जानी चाहिए अगर वो सियासी हों। अगर वो सियासी हों तो उनको सियासी अंदाज से शिकस्त दी जानी चाहिए। लेकिन अगर वो खुलकर मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हों, मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर रहे हों, मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हों, मुल्क को नासूर करार दे रहे हों, फिर आप उनसे बातचीत करेंगे? वो एक गैर मुल्की ताकत से फंड लेकर, वसाइल लेकर वो मुल्क के अंदर खलफिशार फैलाना चाह रहे हो, वो मुल्क को तबाह करना चाह रहे हो। आप किस किस्म की सियासत की बात करते हैं? आप अल्ताफ हुसैन के माजी से वाकिफ नहीं है, अल्ताफ हुसैन के हाल से वाकिफ नहीं है। अनीस साहब बात आगे नहीं, आप नहीं आगे बढ़ाइए ना साहबा, आपने सवाल किया है, आप मेरी बात आगे बढ़ाइए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। देखें, माइंड सेट मत, आप बजा फरमा नहीं देखें, बात आगे माजी के अंदर सिर्फ इल्जामात होते थे, माजी में सिर्फ बात आगे किस तरह बढ़ाई जाएगी जब हुकूमत वक्त बचाने की कोशिश करेगी अपने सियासी मफादात के लिए लोगों को, मुल्क दुश्मनों को, तो बात कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? यहाँ पर इलावा आपकी जमात के और किसी को मुल्क का मफाद अजीज नहीं है, क्योंकि उन पर रियासती सख्ती भी है और उनको सियासी जगह भी दी जा रही है। भी अजीज होना चाहिए। मैं दूसरी जमात से यही तो गुजारिश कर रही हूँ इस वक्त जो आप नहीं, सियासी जगह तो देखे ना, वो जो अल्ताफ हुसैन का चुराया हुआ जो मैंडेट इन्होंने लिया हुआ है, ये उस मैंडेट की कारकर्दगी है कि उस मैंडेट को हासिल करने के लिए, उस मैंडेट से अपने मफादात हासिल करने के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको संभाला देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। सियासत के अंदर सियासी अंदाज से यकीनन बात की जाती है, लेकिन जब मुल्क की सलामत, अगर हम किसी और की बात नहीं करते, हम ना किसी सियासी पार्टी के मुल्क के खुदा न खास्ता उसकी बात नहीं करते कि वो उनको मुल्क का मफाद अजीज है नहीं है। हमारा एक बुनियादी मकसद था, हमने अल्ताफ हुसैन को खुले तौर पे छोड़ा, अल्ताफ हुसैन से अलहदगी इख्तियार की, अपने एक अलग तशख्खुस को कायम किया, अलग अपनी एक सियासी जमात बनाई।
और अलग सियासी जमात बनाकर अपने मकासद को हम अवाम के सामने लेकर आए। पाकिस्तान भी यही के कहती तहत है। ही हम लोगों के दरमियान में जा रहे हैं। चलिए, हम अल्ताफ हुसैन की अगर मैं क्या कौन कहती है? एमक्यूएम पाकिस्तान भी कहती है हमने आईन अलग कर लिया, अपनी वेबसाइट अलग कर ली, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा आज एक नया तशख्खुस है। जो आप कह रहे हैं वही वो कहते हैं। एमक्यूएम बढ़ गई है, आप एक दूसरे को बड़ा भला तो कह रहे हैं। असेंबलियों की नशिस्तें भी छोड़ देना। ये तो आपकी डिमांड है ना। फिर वो असेंबलियों की नशिस्तें भी छोड़ दें। ये आपकी डिमांड है, वो माने ना माने वो उनका लाहिअमल है। नहीं, मेरी डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है, मेरी डिमांड नहीं है। आप बताइए वो किसका मैंडेट है? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। चलें यहां तक, वो अल्ताफ हुसैन के नाम से वो जीते हैं नहीं जीते? उन्होंने अल्ताफ हुसैन का हलफ उठाया है नहीं उठाया? मुझे एक ब्रेक में जाना पड़ा। जरा बैरिस्टर ने यहां तक बात सुनिए। बैरिस्टर, आपने सुना अनीस भाई, आपको इल्म है कि बड़ी लंदन तक आवाज आ रही होगी बगैर माइक के भी आपके पास। जी बैरिस्टर। बिल्कुल सही। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अगर ये लोग ये अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, वो डर रहे हैं, डरने की मानी क्या है? मकसद ये है कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे अल्ताफ के मैंडेट के खिलाफ तो हार जाएंगे। इसके मानी है कि कराची के जो वोटर्स हैं वो अभी भी अल्ताफ को पसंद करते हैं, क्योंकि अगर अल्ताफ का मैंडेट है वो तो, अगर अल्ताफ को पसंद नहीं करते कराची के लोग तो वो अल्ताफ को रिजेक्ट करेंगे। जो अल्ताफ का मैंडेट रखेगा उसे रिजेक्ट करेंगे, तो इनको तो रखना नहीं चाहिए। फिर बात सीधी है, मैं 50-60 साल से स्टूडेंट देश में कर रहा हूँ। बात सीधी है कि आप किसी को माइनस उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक लोगों के दिलों से माइनस न करें। बात सीधी है कि अगर अल्ताफ हुसैन को मैंडेट था, इसके मानिए कराची के अवाम में अल्ताफ की दिलों में लोगों से उससे मोहब्बत थी। अब उसकी हरकत से अगर मोहब्बत खत्म हो गई है तो वो हार जाएगा। तो ऐसा हंगामा बंद कर दे, वो पिट चुका। ठीक है, ओके। बैरिस्टर ने जो बात कही है, मेरा ख्याल मैं एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद एक सवाल उठाने थे। जो आप कह रहे हैं मोहब्बत दिल में खत्म होगी, तो ये जो विक्टिम होने का आप रोजाना मवाद देते हैं एमक्यूएम को, कैसे खत्म होगी? इसका जवाब लेंगे अनीस भाई से ब्रेक के बाद। हमारी गुफ्तगू जारी है, और जैसे मैंने कहा कि अनीस भाई से वो जो बैरिस्टर ने सवाल उठाया है और जो डॉक्टर साहब ने सवाल उठाया है, इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। तहरीक किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की है जिसका नाम अल्ताफ हुसैन। ट्वेंटी4 न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ला एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। बैरिस्टर कादरी ने और डॉक्टर हुमा बकाई ने जो सवाल उठाए थे, और उसमें मैं थोड़ा इजाफा भी करूंगा और अनीस अहमद एडवोकेट के पास जाऊंगा, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के चेयरमैन। लेकिन ज़रा क्विक अब्बास नकवी जो ब्यूरो चीफ एमक्यूएम पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पे थे, ख्याल ये था कि कोई प्रेस रिलीज के जरिए या बाकायदा कोई तर्जुमान आकर इस पे अपना कोई तबसरे का इज़हार करेगा। तो मैं क्विक पूछूं, ये अब्बास नकवी, आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिर्फ मेरे 2 लाइन का बयान आया है, कैमरे के सामने आके किसी तर्जुमान ने आके कुछ नहीं कहा नदीम नुसरत के बयान पर। अब्बास मुजाहिद साहब, एक बार फिर पाकिस्तान में मौजूद पीपल्स पार्टी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत को मुश्किल का सामना हुआ है, और नदीम नुसरत के बयान के बाद इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत मीडिया के सामने आएगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। लेकिन 1 से 1.5 सतर की एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 22 अगस्त को जो रास्ते जुदा हुए थे वो रास्ते आज भी जुदा हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का ना कोई बयान जारी किया गया है, और इस बयान को लंदन क़यादत का ही बयान तस्वुर किया जाए। ठीक है, अब्बास नकवी अब हमारे साथ रहिएगा। एक तो बैरिस्टर कादरी ने कहा कि कराची के अगर मसाइल रहेंगे, डॉक्टर हुमा बकाई ने जो सवाल जो किया उसको मजीद वजाहत कि अगर आप इसी तरह एक SSP मलीर जो है एक 12 लीडर ऑफ दी अपोजिशन को रस्सी में बांध कर ले जाएगा, एमक्यूएम के आम कारकुनों को आप जंगी कैदियों की तरह अदालतों में लाएंगे, और अगर रेंजर का यही रवैया और सलूक रहेगा और कराची को भी वही अगर उसके साथ सलूक हुआ,
तो फिर तो वो सोच जो अल्ताफ हुसैन जिसको अगर आप कहते हैं एक्सप्लॉइट करते रहे वो तो रहेगी ना। अनीस अहमद एडवोकेट साहब, आप तो जानते हैं और आप लोग तो खुद माजी में इस इशू को इसी तरह उठाते रहे हैं। अनीस भाई देखें, मुजाहिद भाई मुझे 2 मिनट, आपका सवाल लंबा है, मुझे भी 2 मिनट इस पर बात कर लेने दीजिए। देखें, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, ये कभी भी ऐसा नहीं था। ये हमेशा से MQM पाकिस्तान ही थी, चाहे वो लंदन में हो चाहे वो कराची के अंदर हो। MQM पाकिस्तान ही कहलाई है। उसके लेटर हेड, उसकी वेबसाइट, हर चीज को आज भी उठा के देख लिए, उस पर MQM पाकिस्तान ही लिखा हुआ है। रही बात उससे लाताल्लुकी के बयान से लाताल्लुकी, ये लाताल्लुकी की कोई नई बात नहीं है। 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन जो बात करते हैं, 23 अगस्त को ये उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं कि नदीम नुसरत हमारे कन्वीनर हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं कि वो लंदन में है तो कन्वीनर है, पाकिस्तान में है तो कुछ भी नहीं है। राब्ता कमेटी के मेंबरान, इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के अरकान के एक मामूली फोन को तो ये अल्ताफ हुसैन का फोन समझा जाता है। आप कैसे राब्ता कमेटी के कन्वीनर को, उसकी बात को आप अलग कर सकते हैं? जब तक कि आप वाज़े लाइन लेकर अल्ताफ हुसैन और उसकी पूरी सिस्टम से अपने आप को अलग करके उसके हवाले से अपना वाज़े पॉलिसी नहीं जारी करेंगे। कल सिंध असेंबली के अंदर करारदादें डिफरेंट पार्टीज ला रही हैं ना कि आर्टिकल 6 और दीगर गद्दारी के मुकदमात, आपको अल्ताफ हुसैन से वाकई अलहदगी का ऐलान करना है तो कल आप उन करारदाद के हक में वोट दे दीजिए और उस पर मुतालबा कीजिए कि चाहे वो नदीम नुसरत हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ या इस किस्म की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कर चुके हैं ना, कौमी खिलाफ ये नहीं करेंगे क्योंकि आप उसके बगैर नहीं, कौमी असेंबली में ये नहीं किया है। कौमी असेंबली में ये नहीं किया है। आप वो करारदाद पढ़ लीजिए। कौमी असेंबली में ये नहीं किया है, वो करारदाद पढ़ लीजिए। आप उसको ट्विस्ट मत कीजिए इधर से उधर। और रही बात कि ये जो कराची के मसाइल हैं, ये मसाइल किसके पैदा किए हुए हैं? ये जो जंगी कैदियों की तरह जो लोगों को ले जाया जा रहा है, इसमें खुशी किसको होती है? हम तो खुद सबसे पहले जब 6 माह पहले पाक सरजमीन पार्टी ने का वजूद आया तो हमारा तो खुलकर इस बात का इजहार है कि कराची को लावारिस ना समझा जाए। कराची को अल्ताफ हुसैन के हाथों यरगमाल जिस तरह बनाया गया है, उसके हवाले किया गया। हम उससे आजाद कराने आए हैं, अमरा से आजाद कराने आए हैं। हम तो खुद इसके खिलाफ है कि जो सैकड़ों लोग कारकुनान जो जेलों के अंदर हैं, हम तो कहते हैं कि उनको मौका दीजिए। इनमें तो इखलाकी जुर्रत भी नहीं है। हमने तो यह भी कहा कि जिस तरीके से ख्वाजा इजहार के लिए जिन्होंने आवाज उठाई और किस तरीके से उसको रिहा कराने के लिए हुकूमतें सब शामिल हुई, तो भाई आइए आप एक कदम आगे बढ़िए और अपनी असेंबलियों से इस्तीफा देकर इन सैकड़ों कारकुनान और जो जेलों के अंदर हैं, जो 100 से ज्यादा गायब हैं, उनके लिए आप असेंबलियों से इस्तीफा दीजिए और सामने आ जाइए। आइए हम आपके साथ खड़े होंगे। 4 मिनट दिए ये तो उस तरफ भी आने को तैयार नहीं है। जब तक इनको मसाइल देखिए, जब तक मसाइल नहीं होंगे इनकी सियासत नहीं चलेगी। ये चाहते हैं कि मसाइल बरकरार रहें। यही सारा ये मसाइल हल करना नहीं चाहते हैं। सारा कॉन्फ्लिक्ट यही है। कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ये है, इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख लेते हैं ना। कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त ये है कि सिंध में, कराची में किसकी सियासत चलेगी। आपको सियासी जगह मिलेगी और अगर MQM पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाती है तो आपका सियासी मुस्तकबिल बहुत तारीक हो जाता है, और अगर वो श्रिंक हो जाती है तो और जमातों नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये आपकी राय हो सकती है। ये आपकी सिर्फ राय हो सकती है, आपका तज्जिया हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो। अगर ग्राउंड रियलिटी तब्दील हो रही है। जाइए जरा ग्राउंड में जाके देखिए, लोगों के मसाइल सुनिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। मुझे मुकम्मल करने दीजिए, फिर आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अगर MQM पाकिस्तान की अपनी तमाम तर गलतियों की वजह से उनकी सियासी जगह कम होती है तो उस सियासी जगह में कोई तो आएगा ना। पाक सरजमीन है जो बहुत सारी पाक सरजमीन पार्टी दे रही है ना। नहीं देखिए डॉक्टर बहरहाल पाक सरजमीन पार्टी खड़ी हुई 6 माह, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने एक झंडा लगाया, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया। यहां तक तो आप उनको क्रेडिट देंगे ना? क्रेडिट दे रही हूं मैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आपने एक सियासी राह अमल इख्तियार किया है
और उन्होंने एक और सियासी राह इख्तियार किया है। एक लाइन आवाम को फैसला करने दीजिए। अनीस भाई को फिर ज्यादा टाइम नहीं, चलो एक नहीं, उन्होंने सियासी लाएअमल इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने सियासी लाएअमल इख्तियार नहीं किया है। मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसलिए मैं ये बात कर रही हूं। हमने तो बुलाया था, कहा था कि भाई बात नहीं करें, वो लोग नहीं आए। देखिए मेरी बात सुनिए। नहीं तो आप मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बिल्कुल नहीं हूं ना, लेकिन आप ये तो मुझे बताइए, लेकिन आपके सियासी जगह आपको हासिल है वो सियासी जगह उन्हें भी हासिल होनी चाहिए। आपके भी कायम खानी जेल में, उनके भी मेयर जेल में। देखें ये नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक आदमी चोरी में जाए तो जबरदस्ती दूसरे आदमी को पकड़ के भी चोरी में डाल दिया जाए। ये कोई मंतक दुरुस्त नहीं है। नहीं, ये कोई मुकदमे, ये गलत है, ये गलत मंतक है आपकी। जेल में तो ये मुकदमे सच्चे हो गए। चले अगर अनीस नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम तो सामना कर रहे हैं ना, हम भी अदालत का सामना कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? अगर ये समझ लिया जाए कि अनीस अहमद एडवोकेट अगर वहां की वकालत कर रहे हैं और डॉक्टर साहब आप यहाँ इनकी वकालत कर रहे हैं, तो चाहे ब्रेक के बाद हम बैरिस्टर के बाद चले जाते हैं ना, जज साहब के पास क्यूसी हैं भाई, उनसे पूछते हैं कि ये जो दो बातें इस बार बैरिस्टर सिबकतुल्लाह कादरी क्या करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं बैरिस्टर आपके पास, हमारे साथ रहिएगा। ट्वेंटी4 न्यूज़ में मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर हुमा बकाई शरीक मेज़बान है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहिबा ने इस तरीके से सवाल किया कि बैरिस्टर उनको, हमारे अनीस भाई को ये लगा कि क्या ज़रूरत है एमक्यूएम पाकिस्तान की इससे अच्छे इतनी अच्छी तरीके से तो शायद वो भी बात नहीं रख सकते थे। तो बैरिस्टर इनका सवाल भी सुना, अनीस हमारे एडवोकेट साहब ने जवाब भी दिया। क्या कहते हैं आप जो हम आपसे आपके पास नहीं जा सके? जी बैरिस्टर। बात सीधी है, एडवोकेट जानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो न कभी वोट दिया, न मेरा ख्वाहिश थी कि मैं एमपीओ को वोट दूं, और अभी भी शायद अभी भी नहीं दूंगा। लेकिन ये -1 का जो चक्कर है, -1 सिर्फ अल्ताफ हुसैन उस दिन होंगे जिस दिन मलीर में, खोखरापाल में, लियाकताबाद में, अजीजाबाद में लोगों के दिलों से वो माइनस हो जाती है। असेंबली के रेजोल्यूशन पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असेंबली रेजोल्यूशन पास कर दे, गद्दारी का मुकदमा चला दे। लेकिन अगर वाकई लोग अल्ताफ हुसैन को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने एक ऐसी गलत बात की, मेरे ख्याल सही गलत बात थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन उसका असर इतना है कि लोग बहुत नाराज हैं, तो जरूरत ही नहीं है आपको कहने की रेजोल्यूशन पास करने की। लोगों से कि दूसरे मिट गए होंगे, अगर नहीं मिटे हैं तो सवाल ये होता है क्यों नहीं इन तमाम चीजों के बावजूद। कोई नहीं बात कर रहा, कराची में बहुत सख्त नाइंसाफियां हुई हैं जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन पर बनी है। अल्ताफ हुसैन की वजह से मुहाजिर एमक्यूएम नहीं बनी, हंगामे नहीं हुए, बल्कि अल्ताफ हुसैन पैदा हुए इस वजह से कि वहां पर मुहाजिरों के साथ बुरा सलूक हुआ। आज भी रेंजर के डीजी ने कहा, बड़ी खुशी हुई सुन के, कि कोटा सिस्टम बहुत गलत बात है। कोटा सिस्टम के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन पेश नहीं कर रहा सिंध असेंबली में। कोटा सिस्टम खत्म हो जाए, अल्ताफ हुसैन माइंस बन हो जाएंगे। अगर लोग खुश होंगे, उन्हें नौकरियां मिलेंगी, 2 मेडिकल कॉलेज में दाखिले मिलेंगे, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लोग कहेंगे भाई कौन है ये बंदा जो कहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये कौन है? वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहेंगे अल्ताफ हुसैन। लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, तो कहेंगे तुम्हें पहले वहां मुर्दाबाद का था। इस मुल्क में ये हो चुका है। तो IRA ने यहाँ पर वजीर आजम पे हमले किए, यहाँ पर मलका बरतानिया के खिलाफ हंगामे किए, लेकिन आखिरकार वो उनकी सपोर्ट आरिश लोगों में खत्म नहीं हुई और आखिरकार बरतानिया ने उनसे बातचीत करनी शुरू की। आपके यहाँ ये गद्दार नहीं है भाई, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, फ्रंटियर में क्या होता है, बादशाह ने क्या किया। ठीक है जी अनीस भाई, बैरिस्टर बस आप ही पूरा तफसीली जवाब दें, आप ही में मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा। जी अनीस भाई, आपने सुना बैरिस्टर को? मैंने सिबकत भाई की बातें सुनी। सिबकत भाई 35 साल पहले अल्ताफ हुसैन ने यही इश्यूज उठाकर इस कौम को मुत्तहिद किया, इन्हीं इश्यूज के ऊपर बात की कि ये 35 साल से अल्ताफ हुसैन पूरे पाकिस्तान के करता धरता रहे, हुकूमतों में रहे, महाजिर कौम को मुत्तहिद किया। जब मुत्तहिद हो गई पूरी तरीके से, तो अपने मकासद के तहत गन्ने की मशीन में डालकर और उनका जूस निकाल के बेचना शुरू किया। आखिर में उस गन्ने की मशीन में जब जूस निकलता खत्म हो गया, तो
तो पानी मार मार के उसका बचा कुचा भी जूस निकालना चाह रहे हैं। आप लोग कौन सी, आप बर्तानिया में बैठ के बर्तानिया के माशरे और इस पाकिस्तान के अंदर अल्ताफ हुसैन की कारकर्दगी को मत जोड़िए। अल्ताफ हुसैन का सारा ये किया धरा है, कौम को मुत्तहद करके एक गैर मुल्की कुव्वत के हाथों में किसने बेचा? क्या कोटा सिस्टम के लिए 50 अरकान इनके पास है, कल दाखिल कर देना उसके लिए असेंबली के अंदर, क्यों नहीं दाखिल की? मुशर्रफ साहब के साथ थे, क्यों नहीं दाखिल की? हर चीज के मसाइल का हल इनके पास तो ताकत थी। जब अपने जाती मफादात के लिए आप अपनी कौम को इस्तेमाल करेंगे और उसको बेचकर गैर मुल्की एजेंडे पे चलेंगे तो आप मसाइल के हल की किस तरीके से बात करेंगे? तो जब आप चोर होंगे तो आप किस तरीके से थानेदार का सामना करेंगे? ये कौम उन्हें रिजेक्ट कर देगी ना। आप नहीं, देखें, जब लोगों को इतना दीजिए, लोग कौम देखें, कौम के सामने चीज सामने आ रही है ना, तो कौम के सामने आ रही है। 6-5 जिमनी इंतखाबात हो चुके हैं, 6.5% पे तो वो आ चुके हैं। आप कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं? 4.5%, 5% पे आ चुके हैं। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लोग नफरत का मुजाहरा करते हैं, तब तक अल्ताफ हुसैन को तुम कहने पे कराची में आग लग जाती थी। लेकिन आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि बैन लग जाए? आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि तो वक्त आ रहा है ना, तो लोग दे रहे हैं। तो आप एक मुल्क गैर मुल्की ताकत को, क्या आप एक दुश्मन मुल्क के एजेंडे को आप चाहती है कि अल्ताफ हुसैन अमली जामा पहनाए? आप अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट करके ये चाहती है कि अल्ताफ हुसैन मुल्क तोड़े, अल्ताफ हुसैन को बेनकाब ना किया जाए? कश्मीर की इशू को दबाने के लिए ताजा तरीन बयान दिया गया। उससे पहले जब कश्मीर में शहादतें हो रही थी तो उसको मोड़ने के लिए 22 अगस्त का बयान दिया गया। ये चीजें आप लोगों को नजर नहीं आ रही हैं कि गैर मुल्की एजेंडे के तहत हर मामले को घुमाने की कोशिश की जाती है? और क्या पाकिस्तान इतनी कमजोर रियासत है? 2018 दूर नहीं है, रोकने वाला कोई मौजूद नहीं है? या किसी को नहीं पता ये सब हो रहा है? मतलब ये तो मजाक बन गया ना। रियासत के इदारों से बात कीजिए, हुकूमत वक्त से बात कीजिए। हम तो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है। डॉक्टर साहब, रियासत कमजोर नहीं है, रियासत के करता धरता जिनके हवाले रियासत की जिम्मेदारी है वो अपने सियासी मफादात के तहत कमजोर बने हुए हैं। साहब, ये गुफ्तगू जो है डॉक्टर साहबा और वो झुकाव रखते हैं अपने मकसद के लिए। ये गुफ्तगू जारी है, लेकिन शुक्रिया अनीस एडवोकेट साहब, शुक्रिया बैरिस्टर कादिर साहब। हमें जरा सा थोड़ा सा उस तरफ भी जाना है जी। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, खास तौर पर यूनाइटेड नेशन में क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, और वाकई कश्मीर में जो आग लगी हुई है, हैरत होती है कि जॉन केरी जब खुद वहाँ पर भारत में होते हैं उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहते, सारी दुनिया में तो उन्हें ह्यूमन राइट याद आता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ में मुजाहिद जो मसाइल से निकल ही नहीं पाते, और आपको इल्म है कि स्क्रीन और मीडिया में डॉक्टर हुमा बकाई क्या करें कि कश्मीर में आग लगाई हुई है, भारत में जंगी जुनून है, और बदकिस्मती से शायद हमारी कुछ कमज़ोरी या खामी है, यानी हमारे स्टेट की या हुकूमत की, कि वेस्ट और ख़ास तौर पर अमेरिका हमारे केस को उस तरह नहीं सुनता। जबकि कितना बड़ा, मैंने भी कहा ना, जब जॉन केरी कश्मीर में थे उन्होंने वैसे तो बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, जबकि सैकड़ों कश्मीरी मारे जा रहे थे। डॉक्टर मुजाहिद, बात ये नहीं है कि हमारी केस नहीं सुनते, बात ये है कि हिंदुस्तान के साथ उनको अपनी दोस्ती कितनी अजीज़ है। नहीं, ह्यूमन राइट्स कोई अजीज़ नहीं, कुछ नहीं, ये सब लिप सर्विस कहने की बातें। तो कश्मीर के हवाले से आप कुछ ज़्यादा नहीं सुन पा रहे, बावजूद इसके कि इतना जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो कन्वर्जेंस क्रिएट किए हिंदुस्तान ने बिलखुसूस अमेरिका के साथ, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहा है। और फिर जो ये उर्ली का वाक़या हुआ, सच या झूठ, इससे जो फ़ायदा किसको हुआ ना, मैं और आप अगर आज बैठ के ये सोचें तो उसका फ़ायदा पूरा का पूरा इंडिया को गया। और इंडिया में अब एक जंगी जुनून है और सारा तोपों का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ, कि जैसे ये सबको जो 100 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है और जो इतने लोग मर गए, और आपने खुद जो वहाँ पे पैलेट वुंड्स की तस्वीरें देखी और ख़ुद फैसला किया, हिंदुस्तान की रियासत ने ये फैसला किया कि अब वो रबर पैलेट्स की
चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे। लोग अंधे हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस पर कंसेंसस है। शहीद हो चुके हैं। देखिए पूरा उस पर से तवज्जो हटाकर इस वक्त आप इंडिया का कोई चैनल खोल लीजिए, जंगी जुनून है कि जी पाकिस्तान पे हमला कर दो। हालांकि जो टाइम्स ऑफ इंडिया है बड़ा उनका हॉकिश, उसने आज ये रिपोर्ट दी है कि ये अंदर से उनको सहूलतकारी हासिल थी जो ये अटैक हुआ। उन्हीं के एक ऑफिसर ने कोई 10 या 12 दिन पहले कहा था कि ये अटैक जो है ये हो सकता है। इंडिया का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन है, वैली का सबसे मिलिटराइज्ड रीजन है ये हिस्सा। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को तो ड्रॉप ऑफ द हैट पे ये लोग फेल्ड स्टेट कहते हैं, इंडिया कश्मीर में फेल नहीं हुआ है क्योंकि 7 लाख फौजी भी खड़े कर दिए, अभी 10,000 और बढ़ाए, और फिर भी तुम नहीं कंट्रोल कर सकते कश्मीर को। और फिर अगर ये वहां से हुआ, उस नतीजे में जो तुम कश्मीरियों के साथ कर रहे हो उसका मलबा तुम पाकिस्तान पे डालना चाहते हो। मतलब हमें 10 दफा ये बातें कह चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग आप इसीलिए करते हैं कि आप पाकिस्तान से मसाइल खड़े करना चाहते हैं। बलोचिस्तान में आपने इतराफ कर लिया, आप मसले खड़े करते हैं। फिर देखिए जंग किसको सूट करती है। पाकिस्तान इस वक्त ज़रबे अज़ब में इन्वॉल्व है। अफगान बॉर्डर पे हमें मसाइल हासिल, बहुत शदीद मसाइल का सामना है, वहाँ से भी ऑन एंड ऑफ बॉर्डर हमारा वायलेंट है। सिपेक हम बनाना चाहते हैं, हम क्यों इंडिया से जंग चाहेंगे भाई? हाँ, इंडिया जंग करे तो उसके सारी तवज्जो हट जाती है इस मसले से। करना चाहिए, लेकिन गार्डेड में ये जरूर कहा जाएगा कि हम फॉरेन पॉलिसी के खासतौर पर जो ईस्टर्न बॉर्डर में है हमारी, जो पास से काफी हद तक छुटकारा हासिल कर चुके हैं लेकिन निकल नहीं सके हैं। वेस्ट और अमेरिकन को ये अभी तक शकूक व शुबात हैं। हाँ, ये हमारी जो गलती है ना, गलती कह लें या हमारी जो समझिए हमारा जो मौक़िफ़ है ना, तालिबान जो हमारी पॉलिसी है तालिबान के हवाले से। आपने देखा 3 बड़े सीनियर में आज जो डॉन का डिप्लोमेट्स हैं आपके जो रोल अदा करते हैं। वही मसला है कि जो तालिबान पे हमारी पॉलिसी है उस पे जो एम्बिग्विटी है उस पे वो अभी भी मौजूद है। तो हमारा अभी भी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस जो है वो पावर कैपिटल्स में दुनिया के उसको शकूक की निगाह से देखा जाता है और उसको फिर खेलता है हिंदुस्तान भी और किसी हद तक अमेरिका भी। कल का दिन इस एतबार से अहम कहा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का खिताब है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी साहब मौजूद नहीं है इसलिए उस खिताब के पास जो जवाब गज़ल जिसे कहते हैं वो होता तो शायद ज़्यादा बड़ी खबर बनती। लेकिन देखें क्या प्राइम मिनिस्टर किस हद तक यूनाइटेड नेशन को यानी सारी दुनिया के नुमाइंदों को अपनी तकरीर से, खिताब से, अपने मौक़िफ़ से मुतासिर कर सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर बहरहाल पूरे इंडिया के लिए तो एक बड़ा मसला है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर लोगों की शहादतें हो रही हैं। डॉक्टर, यहाँ तो इन्होंने कश्मीर के उसको सियासी रिश्वत बना दी है, चाहे कमेटी हो चाहे पोर्टफोलियो। अब आपको भी मौलाना साहब को जरूर छेड़ना था। आप मुझे बताइए अभी जो ये कमेटी बनी वो क्या है? मुजाहिद बिल्कुल इजाजत दीजिए, कल आपके सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।